नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बांग्लादेश के उस दर्दनाक, दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में बताऊंगा जो बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतिहास में कभी भी ना धुलने वाला वो काला धब्बा है जिसे 57 आर्मी ऑफिसर्स और 17 सिविलियंस के कत्लेआम से रंगा गया था। जी हां दोस्तों, यह मास मैसेकर था जिसको अंजाम दिया था बांग्लादेश राइफल्स हेडक्वार्टर में 25 फरवरी 2009 को पिलखाना ढाका में हुई बगावत ने, जब बीडीआर के जवानों ने अपनी फोर्स के हेडक्वार्टर को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शकील अहमद और 56 दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को मार डाला और 17 सिविलियंस भी इस हत्याकांड में मारे गए। इन म्यूटिनियर्स ने बाकी के आर्मी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को बंधक बना लिया और लूट मार मचाते हुए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी काफी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, पिलखाना में भड़की इस आग की चिंगारियां दूसरे कई मिलिट्री स्टेशंस में भी पहुंच गईं। यह बगावत 33 घंटे तक चली और इसमें टोटल 74 लोग हताहत हुए, जिसमें 9 बीडीआर के जवान भी शामिल थे। मास ट्रायल्स में 6000 बीडीआर सोल्जर्स पर मुकदमा चलाकर कन्विक्ट किया जाता है। 2013 में ढाका के एक कोर्ट ने 152 बीडीआर के जवानों को मौत की सजा सुनाई। 161 सोल्जर्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट और 256 को 3 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। बीडीआर को डिसॉल्व करके उसका नाम बदलकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी रख दिया गया। यह घटना कुछ इस प्रकार घटी थी। 24 फरवरी 2009 को एनुअल बीडीआर वीक का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा किया जाता है। बीडीआर वीक के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी 2009 को जब दरबार हॉल ऑडिटोरियम में सेशन शुरू होता है और डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शकील अहमद स्पीच दे रहे होते हैं, तो कई जवान हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और थोड़ी देर में वो डीजी और दूसरे आर्मी ऑफिसर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं। बगावती सोल्जर्स हेडक्वार्टर के मेन एंट्रेंस गेट पर हैवी वेपन्स लगा देते हैं और बांग्लादेश आर्मी बीडीआर हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर लेती है। এমন পথ নেবেন না যে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমাকে দেশের স্বার্থে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবেন না। মনে রাখবেন, সংঘাত আরো সংঘাত বাড়ায়। আপনারা সংযত হন, অস্ত্র সমর্পণ করুন, আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না, আমি আশ্বস্ত করছি। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिबेल्स को एक जनरल एमनेस्टी का ऑफर देती हैं, सिवाय उनके जिन्होंने मर्डर किए थे, और सरेंडर करने के लिए जिरह करती हैं। म्यूटिनियर्स उनके सामने 22 पॉइंट की एक डिमांड रखते हैं, जिसमें मेन डिमांड्स होती हैं रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स को बीडीआर से बाहर निकालना और ओरिजिनल बीडीआर मेंबर्स को उनकी जगह प्रमोशन दिया जाना और उनका सिलेक्शन बांग्लादेश सिविल सर्विस एग्जाम के बेसिस पर किया जाना। बीडीआर के सोल्जर्स की पे और अलाउंसेस को रेगुलर आर्मी के सोल्जर्स के बराबर किया जाना। बीडीआर जवानों ने आरोप लगाया कि आर्मी ऑफिसर्स ऑपरेशन दाल भात प्रोग्राम और दिसंबर 2008 जनरल इलेक्शंस में एक्स्ट्रा ड्यूटी से अर्न सोल्जर्स के वेज बोनसेस को खा गए हैं, कि उनके वेज बोनसेस फंड्स का उन्होंने एम्बेजलमेंट किया है। ऑपरेशन दाल भात बीडीआर द्वारा चलाए जाने वाला एक वेलफेयर प्रोग्राम था, जिसमें गरीबों के बीच दाल, चावल और रोजमर्रा का दूसरा राशन बांटा जाता था। इनकी बाकी डिमांड्स थी कि बीडीआर सोल्जर्स को पीस कीपिंग मिशंस में शामिल किया जाए और सोल्जर्स को 100% फ्री राशन दिया जाए। दूसरे दिन यानी 26 फरवरी 2009 को बीडीआर को यह आश्वासन दिया गया कि आर्मी बीडीआर हेडक्वार्टर में एंटर नहीं करेगी और रिबेल्स सरेंडर करना शुरू कर देते हैं और हॉस्टेजेस को भी रिलीज करने लगते हैं।
लेकिन जहां ढाका में सरेंडर होने लग रहा था, वहीं 12 दूसरे टाउन्स और शहरों में बीडीआर के जवानों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, जिनमें मेन थे चिटगांव, फैनी, राजशाही, सिलहट, जैसोर, दिनाजपुर और नगांव। आर्मी अपने टैंक्स और एपीसीज बीडीआर हेडक्वार्टर के चारों तरफ लगा चुकी थी, लेकिन अंदर नहीं घुस रही थी क्योंकि अभी भी कई आर्मी ऑफिसर्स बंधक थे। बीडीआर सोल्जर्स के हॉस्टेज थे। शेख हसीना के रेडियो और टीवी पर नेशनल एड्रेस के बाद, जिसमें उन्होंने दोहराया कि बीडीआर रेबल्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन देरी करने पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी, रिबल्स ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। 27 फरवरी को करीब 200 म्यूटिनियर्स जो सिविल ड्रेस पहनकर बीडीआर हेडक्वार्टर से भागने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ लिया गया। आर्मी टैंक्स और ट्रूप्स बीडीआर हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं। पूरे ढाका में आर्मर्ड टैंक्स परेड करते हैं ताकि बाकी के म्यूटिनियर्स भी सरेंडर कर दें। मेजर जनरल शकील अहमद और 41 ऑफिसर्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। बीडीआर अस्पताल के पास एक 7 फीट गहरे गड्ढे में एक सामूहिक यानी कि मास ग्रेव मिलती है। कुछ बॉडीज को ड्रेनेज नालों में फेंक दिया गया था। हेडक्वार्टर के अंदर से टोटल 58 बॉडीज मिली थीं, जिनमें से 52 आर्मी ऑफिशियल्स की थीं। चौथे दिन बीडीआर चीफ की वाइफ की बॉडी भी मिलती है और 3 और मास ग्रेव्स भी मिलती हैं। इस ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट 3 दिन का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर करती है। घटना के 5वें दिन यानी कि 1 मार्च 2009 को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 500 आर्मी ऑफिसर्स को बीडीआर म्यूटिनी के बारे में ब्रीफ करने के लिए ढाका कैंटोनमेंट जाती हैं। मीटिंग 2.5 घंटे चलती है, लेकिन माहौल दंगा फसाद का जैसा था। कई आर्मी ऑफिसर्स ने कुर्सियां तोड़ दी और दीवार पर अपने सर फोड़ने लगे। कुछ आर्मी ऑफिसर्स मर्डर के आरोपी बीडीआर जवान के पब्लिक एग्जीक्यूशंस की मांग कर रहे थे। कई आर्मी ऑफिसर्स इस बात से भी खफा थे कि शेख हसीना ने आर्मी को बीडीआर हेडक्वार्टर में एंटर करने के ऑर्डर्स नहीं दिए। उनके अनुसार अगर अंदर एक भी टैंक भेज दिया गया होता तो उनके ऑफिसर्स की जान बच सकती थी। मीटिंग के बाद जनरल मोइनू अहमद ने प्राइम मिनिस्टर के प्रति डिसरेस्पेक्टफुल कंडक्ट के लिए 7 आर्मी ऑफिसर्स को सर्विस से डिसमिस कर दिया। घटना के 6ठे दिन यानी कि 2 मार्च 2009 को इस ट्रेजेडी में मारे गए सारे ऑफिसर्स का स्टेट ऑनर्स के साथ फ्यूनरल किया गया और म्यूटिनी के पूरी तरह से खत्म होने का ऐलान किया गया। इस घटना में टोटल 74 लोग मारे गए थे, जिसमें 57 आर्मी ऑफिसर्स थे जो बीडीआर में डेपुटेशन पर पोस्टेड थे। मारे गए ऑफिसर्स में बीडीआर चीफ, डेप्यूटी चीफ और 16 सेक्टर कमांडर्स शामिल थे।